हेलो मेरे दोस्तों, जैंत मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो मुझे खुशी ये हो रही है कि आप लोग जो 22 मिनट का वीडियो मैं पहला चैप्टर का डाला था, मानवीय संसाधन मानव संसाधन पहला चैप्टर था ज्योग्राफी 10th क्लास का, तो उस वीडियो को 1 घंटा वॉच किए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज फिर हम लेके आए एक दूसरा चैप्टर जो है कृषि, और इसका डिटेल से हम अध्ययन करते हैं। और ये लगभग 40 प्रश्न है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन लगा हुआ है जो लिखा हुआ है, तो पढ़ें कि पहला क्या लिखा हुआ है। तो पहला है दोस्तों कि भारत में वनों की औसत राष्ट्रीय सीमा कितनी है। तो भारत में वनों की औसत राष्ट्रीय सीमा मैं बता दूँ तो 33% है। कितना है? 33%। आपको ध्यान रखना कितना है, 33%। बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर है बी। बी में क्या है? तो बी में है 1972। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वन जीव अभयारण्य का सब्जेक्टिव टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन मैं लाऊं इस चैनल पर, तो आप कमेंट करें। तो मैं इसका वन जीव अभयारण्य क्या होता है जो उसका डिटेल से मैं बता दूँ इस चैनल पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1972। आपको ध्यान रखना 1972 वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है चिपको आंदोलन, मतलब चिपको आंदोलन क्या है। मैं पहले बता दूं कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। चिपको आंदोलन का शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है जो बहुत ही मतलब इजी रहता है, हर कोई बना लेता है। चिपको आंदोलन अगर शॉर्ट प्रश्न में पूछे तो आपको कैसे करना, मैं ले जाता हूँ पहले शॉर्ट क्वेश्चन पर, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। देखिए लिखा हुआ कि चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था मैं बता दूं उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, लेकिन कुछ इसका भी इफेक्ट देख लेते हैं जो आप सब्जेक्टिव में लिख पाइएगा 2 नंबर का। तो आइए हम आते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि चिपको आंदोलन क्या है, या तो पूछे कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। मैं क्लियर कर दूं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पेड़ बना हुआ है, तो पेड़ किस लिए बना हुआ है। और देख सकते हैं कि पेड़ के मतलब यहाँ देख रहे हैं कि महिला हाथ जोड़े हुए और चिपके हुए, मतलब इससे ये हुआ कि चिपको का मतलब होता है चिपकना। कोई पेड़ में चिपके हुए, और क्यों चिपके हुए यहाँ से पता चलेगा। ये पॉइंट लिखा हुआ कि चिपको आंदोलन। आइए हम पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अगर पूछ दे कि चिपको आंदोलन क्या है तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, अपना आंसर यहाँ से देंगे। आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ था, मतलब 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 1970 में हुआ था। इसका विशेष रूप 1973 में, मतलब कब हुआ चिपको आंदोलन? 1973 में हुआ है। और उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, तत्काल मतलब हाल ही में मतलब हुआ होगा, तो उसी को तत्कालीन बोलते हो। तो उत्तर प्रदेश में, हालांकि हुआ था कहाँ? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में पूछेगा अगर क्षेत्र को, तो कैसा क्षेत्र में? तो गढ़वाल के हिमालय क्षेत्र में हुआ था। गढ़वाल के। यह एक अहिंसक पर्यावरणीय आंदोलन था। यह अहिंसक पर्यावरणीय आंदोलन था जिसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना था। जिसका उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना और स्थानीय लोगों के वन अधिकारों की रक्षा करना था। और ये देखने को मिलता है कि पेड़ को बचाने के लिए यहाँ की महिला जो थी ना, से पेड़ में चिपक जाती थी और कहती थी कि तुम पेड़ को नहीं काटो, अगर तुम पेड़ को काटना चाहता है तो सबसे पहले तुम मुझे काट दो। तो इसलिए यहाँ पेड़ में चिपकी हुई, यहाँ फ़ोटो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, इमेज थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, तो पेड़ में चिपकी हुई है। और कहता है ना कि तुम पेड़ के काटे से पहले तुम मुझे काटो। तो कोई भला कोई मनुष्य को कोई काटेगा आदमी को। तो यही आंदोलन हुआ था कहाँ? उत्तराखंड में। और ये आंदोलन से बहुत ही आगे क्षेत्र को भी प्रभाव पड़ा। मतलब यहाँ से देखा गया कि आंदोलन जो हुआ ना, तो उन लोगों को लगा कि बात तो सही है, पेड़ को हमें बचाना चाहिए।
देखिए अगला आगे पॉइंट है, कुछ मुख्य बातें हैं। लिखा हुआ है शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ था। इम्पोर्टेंट दोस्तों, चमोली कौन सा ज़िले में? चमोली। आपको याद रखना है कि चमोली ऑब्जेक्टिव बन सकता है दोस्तों। पूछेगा कि 1973 में तो एक चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था, और पूछेगा कि कौन से ज़िले में? तो चमोली ज़िलों में। नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व मतलब यहाँ का नेता कौन था? नेतृत्व करने का मतलब यहाँ का नेता था उस समय सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये 2 नेता थे वहाँ के। और मुख्य भूमि इसमें जो होता है ना, एक लीडर टाइप की, एक जागरूकता फैलाना, मतलब एक होता है ना, कैसे हम लोग के पंचायत में प्रधान मुखिया होता है, तो पंचायत बैठा तो जो भी होता है फैसला करता है। तो वहाँ मतलब एक गौरा देवी एक महिला थी, वो बोला कि हम लोग की ये आंदोलन करना है, हम लोग को पेड़ को बचाना है। तो कौन थी वो कहने वाली? गौरा देवी महिला। अब मुख्य राजनीति की हम बात करते हैं। मुख्य राजनीति, पेड़ों को गले लगाना, इसलिए चिपको नाम है, मतलब पेड़ों को चिपक जाना, गले लगाना, तो उससे चिपको आंदोलन का नाम पड़ा, ये बता देंगे, ताकि उन्हें काटा ना जा सके। ठीक है, बहुत अच्छा। उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना था, स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और पर्यावरण संरक्षण करना। चिपको आंदोलन को पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। दोस्तों इतना पॉइंट काफ़ी था। इसका जब हम सब्जेक्टिव लेकर आएंगे 5 नंबर की या 2 नंबर में पूछता जाता है, तो इसका पूरा डिटेल से हम बता देंगे। चिपको आंदोलन देख सकते हैं, यहाँ इमेज हम कुछ लेकर आए हैं। यही पेड़ है, यही पेड़ को बचाई थी महिला ने। क्या करती थी? पेड़ में चिपक जाती थी ताकि पेड़ को ना काट सके। तो चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हुआ क्या? इसका हो गया उत्तराखंड, जो हम पूरा डिटेल से बता दें। मैं बता दूं कि यहाँ मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल ज़्यादा है। कहाँ है वनों का क्षेत्रफल ज़्यादा? मध्य प्रदेश में। और झारखंड में क्या मिलता है? कोयला ज़्यादा। अब बिहार में गेहूं की खेती होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर होता है उत्तर प्रदेश, और सेकंड या थर्ड नंबर पर गेहूं होता है तो बिहार में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है नीलगिरी, ऑप्शन सी, नीलगिरी। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट पे मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों को भी बताएं। ये एक चैनल है जयंत मैथमेटिक्स, जो वहाँ मतलब कंटेंट अच्छा रहता है, आप भी पढ़ो, मतलब शेयर करो, कहने का मतलब है मेरा। यहाँ लिखा हुआ कि क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा संकटग्रस्त जीव है? तो संकटग्रस्त जीव कौन है? चलिए एक चित्र हम बनाते हैं। एक चित्र हम बना दिए, हम सिंग लगा दिए। तो क्या लग रहा है दोस्तों? एक सिंग वाला गेंडा, मतलब एक सिंग वाला गेंडा। संकटग्रस्त जीव कौन है? तो एक सिंग वाला गेंडा, जो हम चित्र यहाँ बना चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? मैं बता दूं कि 5 या 2 अक्टूबर के बीच, ये 5 या 8, 5 से 8 होगा, यही अक्टूबर, आप ध्यान रखिए, सिर्फ अक्टूबर में होता है। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर में। पश्चिमी घाट में बता दूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार की जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो शीत कटिबंधीय नहीं सॉरी उष्ण कटिबंधीय। इसका होगा क्या? उष्ण कटिबंधीय। जो ऑप्शन मिलेगा नीचे करते हैं। पश्चिमी के लिए क्या है? पश्चिमी के लिए क्या चाहिए? उष्ण कटिबंधीय।
8वां प्रश्न, किस राज्य में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल? मैं अभी बताया कि वनों का क्षेत्रफल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा क्वेश्चन। असम में क्या है दोस्तों? असम में क्या है? असम में चाय की खेती होती है सबसे ज़्यादा। और महाराष्ट्र में क्या था? हम बताएं ना, इससे पहले कमेंट में बताना है कि महाराष्ट्र में मिट्टी के बारे में बताएं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता, इसका करेक्ट आंसर भी हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर आया था बाघों के लिए, किस लिए होता है? बाघों की सुरक्षा के लिए। बाघ और कब आया था? 1973 में। क्वेश्चन अच्छा, 1973 ईस्वी में। चलिए, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 है। कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? कितने हैं? 18। फिर करेक्ट आंसर सी। राष्ट्रीय वन नीति पहली बार कब घोषित हुई? तो 1952 में। कब हुआ? 1952। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? प्रोटोकॉल किससे है? जलवायु परिवर्तन से। इसका ठीक इस तरह याद रखें कि प्रोटोकॉल कॉल है, तो कॉल अगर करते हो तो मतलब वायु के द्वारा या ध्वनि के द्वारा हमें सुनाई देता है। आप कुछ भी बोलते हैं तो वॉइस निकलता है, तो माइक के द्वारा जाता है तो हम सुनते हैं। तो वायु यहाँ लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हो गया। इसका ट्रिक से कुछ याद रखें। किस वृक्ष को वनों का राजा कहा जाता है? तो किस वृक्ष को कहा जाता है? सागौन को। इसका हम चित्र लगा देंगे यहाँ पर। सागौन के सौता से। सागौन को वन का राजा कहा जाता है। सागौन। 15वां प्रश्न लिखा हुआ कि संकटग्रस्त प्रजातियां वे होती है जो क्या है? विलुप्त होने की कगार पर होती है। विलुप्त होने की कगार ऑप्शन में है कुछ? हाँ, बी में है। इसका करेक्ट आंसर कुछ हो गया, बी हो गया। संकटग्रस्त प्रजातियां वे होती है जो विलुप्त होने के कगार पर होती है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़िए जाते हैं। चलिए ठीक है, ये रंग ठीक है। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा? लो, ये तो मैं बता दिया हूँ। क्या पश्चिमी घाटी कहने हैं? टिक मारो सी, निकलो जल्दी। ऑप्शन सी, पश्चिमी घाटी। कुछ लोग, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन हो कहने गायब हो गया दोस्तों, इसका अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ था, डी में था ना। किस संगठन द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है? तो IUCN द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता चल जाएगा। आगे पहले हम बढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म हम बता देते हैं। पहले हमको क्वेश्चन करना है, कवर बहुत सारा क्वेश्चन है। किस योजना का उद्देश्य वनों की गुणवत्ता सुधारना है? क्या चीज़ लिखा हुआ है कि किस योजना का उद्देश्य वनों की गुणवत्ता सुधारना है? तो इसका अमृत योजना, उज्ज्वल योजना, ग्रीन इंडियन मिशन या जल जीवन मिशन। तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन
इंडियन मिशन, ग्रीन 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 इंडियन मिशन। बीस नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है? असम में है काजीरंगा। काजी बोल रहा है अपने पति से, पत्नी काजी आपको आज शाम यहीं रुकना था। आज शाम से क्या हो गया? असम। आज शाम से असम। हम्म 21 नंबर प्रश्न हमको बनाना है। सुंदरवन में मुख्यतः कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो इसको में पाया जाता है मैंग्रोव। मैंगो है जो सुंदर, इसका ट्रिक क्या होगा? मैंगो है जो सुंदर है, तो सुंदर है सुंदरवन मैंग्रोव। ट्रिक पसंद आ रहा है दोस्तों? ट्रिक हम तुरंत बना देते हैं। किसे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन कहा जाता है? तो वन्यजीव को क्या कहा जाता है? वन्यजीव को पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन डी। यहाँ लिखो कि कौन सा एक प्रमुख प्राकृतिक कारण है जैव विविधता की हानि का? क्वेश्चन मार्क। कौन सी प्रमुख प्राकृतिक कारण है जैव विविधता की हानि का है? क्या है? प्राकृतिक आपदा। क्या चीज़ है? प्राकृतिक आपदा। आपदा से मैं बात करूँ, प्राकृतिक आपदा वो होता है जो जिसे हम भूकंप कहते हैं। आपदा का मतलब होता है जैसे धरती हिलना, ये प्राकृतिक हो गया। ये सब हम टॉपिक आगे बात करेंगे, आपको सिर्फ अभी रटा मानना है क्या होगा? प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन सी। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं 2025 तक बताना आपको। 2025 तक 104 काउंटिंग कर लिया गया है। कितना भारत में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितना है? 104। आपको ध्यान रखना है 104। कितना है? 104। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वन जीव परियोजना नहीं है? वन जीव परियोजना क्या नहीं है? तो प्रोजेक्ट टाइगर तो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी के लिए है, प्रोजेक्ट लायन मुझे नहीं पता क्या है, बता दूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट व्हेल क्या है? ये हो ही नहीं सकता है, प्रोजेक्ट व्हेल नहीं है। वन जीव अभयारण्य इसमें से कौन नहीं है? प्रोजेक्ट व्हेल। ये सब अभयारण्य है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी, इससे एलिफेंट, अटीसे टाइगर, ये सब क्या है? और प्रोजेक्ट लायन ये शेर के लिए है, लायन शेर के लिए, लेकिन ये डी व्हेल ये ऑप्शन नहीं है। कौन सी वन जीव परियोजना नहीं है? तो वन जीव परियोजना कौन नहीं है? डी प्रोजेक्ट व्हेल। ऑप्शन डी। 26 नंबर प्रश्न में है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा है मध्य प्रदेश में। इसका हम ट्रिक बना लेते हैं। कान्हा है क्या? मध्य प्रदेश में। तो मैं बता दूं कान्हा से हो गया, कहने लिखा हुआ है, कान्हा से हो गया कृष्ण भगवान। कान्हा कृष्ण भगवान को कहा जाता है और पूरा राष्ट्र भर में उनका संगीत या गीत गाया जाता है। तो मैं बता दूं कि सबसे ऊपर जैसे भगवान है और मध्य में मान लो कि हम लोग रहते हैं, गाना कौन सुनता है? मध्य में। हम लोग जो बीच में है वो सुनता है। इतना कुछ ट्रिक रखना, बीच में नहीं है कि कुछ है से आपको थोड़ी उतना जाना डीपली, मतलब मध्य में हम लोग हैं और मध्य में रह के गाना सुनते हैं कान्हा का। तो मध्य प्रदेश में है कान्हा, इतना ट्रिक ध्यान रखना आपको। कौन सी प्रजाति केवल भारत में पाई जाती है? नीलगिरी नहीं, सॉरी क्या मैं पढ़ रहा हूँ, नीलगिरी तहर सी ऑप्शन है इसका। कुछ किसे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मददगार माना जाता है? दोस्तों वन है तो सब कुछ है, पर्यावरण स्वच्छ है, हमें स्वच्छ हवा मिलेगा और सब चीज़ है।
तो वन से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मददगार माना जाता है। ऑप्शन ए वन। बढ़ते हैं आगे। कौन सी प्रजाति समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में कौन पाया जाता है? मैंग्रोव। कौन? मैंग्रोव। इसका कुछ ट्रिक हम बनाए थे ना मैंग्रोव के, किसमें तो था। फिर यहाँ ऑप्शन यह मैंग्रोव। मैंग्रोव समुद्र तटीय। दोस्तों अगर समुद्र के किनारे अगर पानी से अगर कोई मिट्टी गिर रहा है तो वहाँ पर मैंगो का मतलब आम के पेड़ लगा दो, मिट्टी कट के नहीं गिरेगा। आपको सिर्फ ट्रिक ध्यान रखना है। समुद्र के तट मतलब पेड़ मतलब मिट्टी कट के गिर रहा था तो वहाँ पर हम पेड़ लगा दिए समुद्री तटीय पर, मतलब किनारा। तट का मतलब होता है किनारा। क्या लगे थे? मैंगो के पेड़। आपको ऐसे ट्रिक याद रखना है कुछ दिमाग में रिलेट करके। पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में कहा जाता है? तो इसका अंग्रेजी नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहाँ है? यहाँ इकोसिस्टम पारिस्थितिकी पारिस्थितिक, इसका क्या नाम है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अंग्रेजी में इसका क्या नाम? इकोसिस्टम। भारत में वनों की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। ज़्यादातर इसमें वन का रिलेटेड ज़्यादा मिलेगा, भारतीय वन सर्वेक्षण। राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य है क्या? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण है तो सब चीज़ संरक्षण करना ही राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य। वन तो पर्यावरण, वन तो पर्यावरण। कारण कि किस क्षेत्र में समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्व भारत में। उत्तर पूर्व भारत में समशीतोष्ण वन पाया जाता है। पश्चिमी में क्या था? पश्चिमी में था उष्णकटिबंधीय। यहाँ पूछ रहा है उत्तर पूर्व में, तो कौन है? उत्तर पूर्व में है समशीतोष्ण वन। ध्यान रखना आपको। लिखा हो कि भारत में वनों के संरक्षण का दायित्व किस मंत्रालय के अधीन आता है? किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन सी। कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा। गंगा क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। गंगा कोई लड़की के भी नाम है, कोई सबको नाम है। तो गंगा नाम की इतना ध्यान रखें, ट्रिक किसका बना रहे हैं? ट्रिक कि गंगा नाम की लड़की बहुत सुंदर होती है। तो सुंदर से क्या बन गया? सुंदरवन डेल्टा। कौन सी संस्था भारत में वन जीवों की गणना करती है? तो WII। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे वनों का फेफड़ा कहा जाता है? वनों का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पर्वत या नदी या ब्रिज या महासागर, किसे कहा जाता है? किसे वनों का फेफड़ा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ तो ब्रिज को कहा जाता है। सी। वनों का फेफड़ा ब्रिज को कहा जाता है। राजस्थान में कौन सा अभयारण्य स्थित है? भरतपुर लिखा हुआ है। हाँ भरतपुर। कौन सा अभयारण्य? भरतपुर अभयारण्य कहाँ? तो राजस्थान में। इसका भी ट्रिक बना दें। इसका ट्रिक हम क्या बना सकते हैं? राज मतलब
राज्य, तो मान लीजिए इस तरह से याद रखिए कि अपना राज्य में एक बार क्या हुआ था, महाभारत हुआ था। उसमें तो कौन थे, भारत थे या, तो इस मतलब नाम रख, हमको उतना याद नहीं है पीछे की हिस्ट्री। तो भारत लड़ाई करते थे अपने राज्य के लिए। भरत राजस्थान, भरत राजस्थान, भरतपुर। किस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है? किस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है? जहाँ जैव विविधता अधिक हो, जहाँ जैव विविधता अधिक हो उसे कहते हैं हॉट स्पॉट का क्षेत्र कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? सी, जहाँ जैव विविधता अधिक हो उसे कहते हैं हॉट स्पॉट का क्षेत्र। दोस्तों हम बोले थे ना कि 40 नंबर का फुल फॉर्म नीचे बताएंगे। तो IUCN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है इसीलिए आप खुद पढ़ सकते हैं। दोस्तों 40 प्रश्न हम बोले थे कि 40 प्रश्न कुछ भी इंपोर्टेंट लेकर आए कृषि से रिलेटेड, तो इसका हम पूरा कर दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सिर्फ कमेंट करते हैं थोड़ा, और वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं और निकल जाते हैं। आपको लगता हो कि क्या ही इसका वीडियो देखें, इसका तो 0 व्यूज है। तो मैं बता दूं दोस्तों, मैं ऑफलाइन ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन तो अब स्टार्ट किया हूँ, तो अभी 0 व्यूज ही ना रहेगा। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो कोई भी 0 से स्टार्ट किए होंगे। डायरेक्ट थोड़ी होता है कि वो आया मिलियन से स्टार्ट कर दिया। जितना टीचर आगे बढ़े हैं सब संघर्ष करके बढ़े हैं, तो मेहनत करना पड़ता है। हमको भी मेहनत लग रहा है, मुझे कोई दुख नहीं है कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं या ना कर रहे हैं इसे, लेकिन मुझे बस मोटिवेशन इसलिए मिलता है कि आप लोग मतलब चाहे 1 घंटा की वीडियो हो या 40 मिनट का, आप इसे फुल वॉच करें। अगर खाना भी खा रहे हैं तो वहाँ पर वीडियो चालू कर दें। आपको सिर्फ ध्यान तो रखना है कि कौन सा किसका आंसर है, आप वहाँ भी चालू करके देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक देखें उसके फिर जस्ट आगे भी देख लें। मतलब जितना का वीडियो है टोटल क्वेश्चन वॉच करें। वॉच करने का मतलब होता है कि पूरा देखना है, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो ठीक है, लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर धमाका करते हैं। अब ज़्यादा ज़्यादा मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ट्रेंडिंग में है। 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त का ही सॉन्ग को सुनाता हूँ कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।